यह है फिजिक्स के चौथा चैप्टर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक। तो इसके पहले हमने फिजिक्स के और 3 चैप्टर हमने बता दिया है, जो इस चैनल पे उसका वीडियो है। अगर आप 2026 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, अब इस महीना में मात्र 2 मंथ बच चुके हैं, और अगर आप 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आने वाले जितने भी वीडियो है उसको आप बढ़िया से देखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जो ग्रेफाइट होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। और याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कहाँ होता है, तो पेंसिल में होते हैं। कह रहा कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, तो राइट आंसर होगा कूलाम। आवेश के ऐसे ही मात्रक कूलाम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट या तंतु होते हैं वो किस धातु या द्रव के बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, इसका राइट आंसर होंगे। कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में जो है धन और ऋण यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होते हैं। एक मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 0.1 एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न है कि 100 वाट और 200 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट के विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा के मान क्या होंगे, तो 25/121 एम्पियर यहाँ राइट आंसर होगा। कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए कहाँ, तो इसको समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे, तो प्रत्येक प्रतिरोध से जो है कम इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। अगला प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, तो यहाँ पे विभवांतर को जो होते हैं वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से समान नमक का जलीय घोल जो है विद्युत का सुचालक होता है, तो धनावेश तथा ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण जो है ऐसा होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील कण होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² जो है निरूपित नहीं करता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हमें क्या उपयोग में लेना चाहिए, तो यहाँ पे विद्युत धारा को मापने के लिए जो है आमीटर का प्रयोग होता है, और वहीं अगर विभवांतर की बात किया जाए तो वोल्ट मीटर के प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक जो है 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा कितनी शक्ति जो है आएगी, तो 25 वाट जो है शक्ति देगी। निम्न में से कौन सा जो मात्रक है वो वाट के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होंगे जूल प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर क्या होते हैं, तो जूल प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा, नहीं सॉरी जूल प्रति कूलाम इसका राइट आंसर होंगे। कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया 24 जूल। कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम के, तो यहाँ पे राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल यहाँ राइट आंसर होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। अगला प्रश्न है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि जो है समान होती है, तो यहाँ पे विद्युत धारा जो है वो समान होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 26 है। 26 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच जो है विभवांतर का मान क्या होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत वाहक बल से जो है कम होंगे। कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा चांदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर होंगे V बराबर IR। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होते हैं, तो बहुत छोटा इसका सही आंसर होगा। कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितने होते हैं, तो 10⁻³ एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होते हैं, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होते हैं। कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर होता है कि धारा के परिमाण में वृद्धि करता है जो रियोस्टेट ही। कह रहा है क्वेश्चन कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है किसका, तो सही आंसर हो जाएगा शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड वो कार्बन के बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस जो है विद्युत बल्ब में भरी रहती है। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है।
कह रहा कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा को मापते हैं। कह रहा कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर V बटा I जो है प्रतिरोध का सूत्र होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का जो है किलोवाट घंटा मात्रक होते हैं। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो चालक की लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और प्रकृति तीनों पे करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 42 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है वो क्या होते हैं, तो यूनिट होते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो यहाँ पे V बराबर IR जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I²R। कह रहा कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होते हैं, तो बढ़ता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि R प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाले धारा I के बीच में किस युक्ति का संबंध होता है, तो V बटा I बराबर R यहाँ पे राइट आंसर होगा। कह रहा कि एक A मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस A मीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उसे A मीटर का अल्पमतांक क्या होंगे, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 100 एम्पियर। अगला प्रश्न है कि एक प्रारूपी सॉल्ट सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है, तो 0.5 से 1 वोल्ट तक जो है विभवांतर उत्पादित कर सकता है। कह रहा कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समय आवेश के जो है तुल्य होते हैं, उसके बराबर होते हैं, तो राइट आंसर होगा B 6.25 × 10⁻18 कूलम। कह रहा कि एक माइक्रो विद्युत धारा में कौन सही है, तो एक माइक्रो विद्युत धारा बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला प्रश्न है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमतांक क्या होगा, तो 0.05 वोल्ट। कह रहा ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध क्या होते हैं, बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाट। कह रहा है क्वेश्चन कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर होंगे दिष्ट धारा। कह रहा कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होते हैं, तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो R बराबर V बटा I होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर। आमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। इसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है कि R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़े तो कितने तुल्य बराबर होंगे, तो N बटा R के बराबर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होंगे, तो R बराबर V बटा I होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बने होते हैं, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम का। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने का काम करता है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होते हैं, तो ओम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम जो है आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होंगे, 2 एम्पियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, 110 वोल्ट। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मात्रक किसका होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट का। 71 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से इस चैप्टर से जो है 71 क्वेश्चन हमने बताया है जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है तो इसी में से बनेगा। तो आप इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए और 2 महीने के भीतर जो है आप 2026 के मैट्रिक परीक्षा के लिए एक अच्छा ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।